हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम के कोज, इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस और कैसे हम इसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर, एनर्जी ये सब निकालेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पहले की वीडियो में आपको बताया व्हाट इज द कॉज ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम एंड द कॉज ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज चेंज इन देयर एनर्जी स्टेट और स्टेबल एनर्जी स्टेट। आप देखो ये जितने लाइंस खींचे गए हैं हॉरिजॉन्टल, ये सब आपको किसी भी एटम के स्टेशनरी स्टेट को इंडिकेट कर रहा है। जैसे एन फर्स्ट लेवल को इंडिकेट कर रहा है, ये सेकंड को, ये थर्ड, यानी ये KCl है, ये L है, ये M है, ये N है एंड सो ऑन, जो आप पढ़ते हो। इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो किसी भी लेवल पे जा सकता है, उसकी एक्साइटेशन नैनो सेकंड की होती है। जब वो रिटर्न करता है तो इमिशन स्पेक्ट्रम को जनरेट करता है। अगर वो किसी लेवल पर गया और फर्स्ट लेवल पर लौटा तो लाइमन सीरीज, जितने भी इसमें स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं उससे एक सीरीज बनती है, उनको हम लाइमन सीरीज कहते हैं। अगर सेकेंड लेवल पर लौटा n=2 यानी L सेल में लौटा तो जितने सीरीज बनते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस के वो कहलाते हैं बाउमर सीरीज। ऐसे ही थर्ड यानी M पर लौटा तो पास्चन, 4 पे लौटा तो ब्रैकेट, 5 पर लौटा तो कीफंड एंड 6 पे लौटा तो हम्फ्री। जो इसकी हायर लेवल है और लोअर लेवल है, उन दोनों में डिफरेंस करोगे तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड निकलेंगे। जैसे यू में टेक द एग्जांपल ऑफ लाइमन सीरीज, ये 7 है और ये 1 है। 7 - 1 कितना होता है? 6। देखो 6 लाइन इमिट हो रहा है। पहला लाइन 2 से 1, दूसरा 3 से 2, तीसरा 4 से 1, चौथा 5 से 1 और पांचवा 6 से 1 और ये छठा जो लाइन है 7 से 1 हो रहा है। ऐसे ही लाइमन सीरीज में 6 लाइंस होंगे तो बाउमर में 5 होगा, पैस्चन में 4 होगा, ब्रैकेट में 3 होंगे, फंड में 2 होगा और हम्फ्री में 1 होगा। यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। इसमें अगर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस किसी भी हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे निकालना चाहते हो तो आप लगा सकते हो ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। ये n क्या है? ये हायर स्टेट जिस पर पे आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के बाद जा रहा है और वहीं से लौट के स्पेक्ट्रम को जनरेट कर रहा है। इसमें फर्स्ट लेवल को हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं क्योंकि इसके नीचे लेवल पर इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो फिर वो न्यूक्लियस में अट्रैक्ट होकर उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। इसलिए जब एक्साइटेड स्टेट की बात होगी तो ग्राउंड स्टेट से 1 नंबर ज्यादा उसके क्वांटम नंबर का होगा। यानी अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कह रहा है तो हम 2 लेंगे, सेकंड कहेगा तो 3 लेंगे। क्योंकि हम जब बिल्डिंग बनाते हैं तो ग्राउंड स्टेट को 0 कहते हैं और ग्राउंड से पहला फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर कहते हैं। यानी द सेम कंसेप्ट इज अप्लाइड हियर टू एक्सप्लेन दैट दिस वन इज एनी लाइन। फर्स्ट लाइन किसी सीरीज का अल्फा कहलाता है, सेकंड बीटा कहलाता है, तीसरा गामा कहलाता है। यानी फर्स्ट लाइन इसके जस्ट वाले लेवल से गिरेगा। आप देखो 2 से 1 पे गिरता है तो अल्फा लाइन है, ऐसे ही 3 से 2 पर गिरता है तो बाउमर सीरीज की अल्फा लाइन है। ये ओल्ड क्लासिफिकेशन है, ओल्ड नोमेनक्लेचर है। हम इस पूरे स्पेक्ट्रल लाइंस को देखेंगे तो जितने एनर्जी लेवल से नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको जब फॉर्मूला दिया था तो लिखा था En = -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन एटम। तो फर्स्ट जो एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरे की -3.4 है, तीसरे की -1.85 है। देखो नंबर तो घट रहा है लेकिन निगेटिव में ये बढ़ रहा है, इसलिए एनर्जी नीचे से ऊपर बढ़ रहा है। इनफाइनाइट लेवल पर ये एनर्जी 0 हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा निगेटिव रहती है, वो 0 हो सकती है। अब आप देखोगे कि सारे लेवल्स के बीच का डिस्टेंस हमने सेम नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में लगभग 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फर्क है, लेकिन इन दोनों के बीच में आप देखोगे
तो लगभग 4 से ये 40 हटाएंगे ना, 3.40 1.85 कितना होगा 5, तेरा ये भी 5, ये 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लगभग डिफरेंस आ रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है 2.5, सॉरी ये आप देखोगे ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये लगभग 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको इंडिकेट कर रहा है कि जो आगे के जो सेल्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, वो पास आते जा रहे हैं प्याज की तरह। प्याज के अंदर का जो सेल होता है वो मोटा होता है, बाहर जाओगे वो पतला होता है। यानी कभी भी दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस हमें सेम नहीं दिखाना है। यानी जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, देखो फर्स्ट और सेकेंड में जितनी गैप है, सेकेंड थर्ड में उससे कम है, थर्ड फोर्थ से उससे भी कम है, फोर्थ फाइव में उससे भी कम है। इस तरह से ऊपर जब जाएंगे तो सेल जो होंगे वो क्लोजर होते जाएंगे। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पर एक्सप्लेन होगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सीरीज व्हिच इज गिवन हियर। अगर लाइमन है तो इस सीरीज का जो n1 है वो फिक्स है, वो हमेशा 1 रहेगा, और n2 की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, यानी 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। ऐसे ही बामर में, बामर की सीरीज नंबर फिक्स है, n1 फिक्स है, 2 है, और बाकी n2 वैल्यू 3 4 5 ऐसे जाएगा। तो एस्टेन के लिए 3 है और n2 की वैल्यू 4 5 6, ऐसे ब्रैकेट के लिए सीरीज नंबर फिक्स है, n1 4 है, 5 6 7 8 ये आपका आगे चला जाएगा। पी फंड के लिए 5 फिक्स है, हम्फ्री के लिए 6 फिक्स है। इसमें से पूरे जितने भी आप देख रहे हो स्पेक्ट्रल लाइंस, इसमें सिर्फ और सिर्फ बामर को आप देख सकते हो, बाकी ये नहीं देख सकते हो क्योंकि लाइमन अल्ट्रावायलेट में जाता है, बाकी सारे इंफ्रारेड में जाते हैं। जो हमारे इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट के लिए हमारा आई बॉल उसको सेंस नहीं करता, हम उसको इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं। और ये जितने सीरीज हैं ये डिस्कवरर के नाम पे हैं। नाउ सपोज यू वांट टू कैलकुलेट the frequency of spectral lines emitted between any two energy levels when electron falls। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम फॉर्मूला इसमें लगाते जाएंगे और ये निकलता चला जाएगा। ये न्यू लगाएंगे 3.3 into 10 to power 15 1 by n1 square minus 1 by n2 square n3। ऐसे अगर वेव नंबर निकालना है तो लिखेंगे 1.09 into 10 to power 7 1 upon n1 square 1 upon n2 square, इतना पर मीटर होगा। ऐसे ही सपोज करो कि हमें लेमडा निकालना हो तो हम लगाएंगे n1 n2 का होल स्क्वायर और n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, यहाँ एक फैक्टर रख देंगे 912 और ये यूनिट एंगस्ट्रॉम में हम रिपोर्ट कर देंगे। अगर हमें एनर्जी डिफरेंस निकालनी हो तो डेल्टा ई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछेगा तो 13.6 by 1.n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 का स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखेंगे। और यदि किलो जूल में बोलेगा तो 2.18 into 10 to power minus 18 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर, इतना जूल करेंगे। ध्यान रखेंगे कि हमेशा n2 का वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए n1 से, और इस तरह से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। यानी हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड उसके सीरीज में नंबर्स ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको बता दिया। सीरीज में n1 हमेशा फिक्स है, n2 उससे ज्यादा होता है। तो इस तरह से आप पूरे कैरेक्टर हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम का जो बेस पर बेस्ड क्वेश्चन है आप कर सकते हो। इसमें एक चीज और है जो मैं आपको बताता हूं। जैसे आपसे कह रहा है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ और वो 4th लेवल पे चला गया तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस आपके मिलेंगे। तो हम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ निकालेंगे और फॉर्मूला ये लगाएंगे n माइनस 1 अपॉन 2। हमने यहाँ n को 4 रखा, ये 4 माइनस 1 रखा बाय 2 2 जा 4, यानी इसमें आपके 6 लाइंस आ रहे हैं। आप गिनो देखो कैसे 6 लाइंस आ रहे हैं। तो इसमें हम पहला लाइन देख रहे हैं, हमको लाइन कहाँ से जनरेट करना है, हमको लाइन 4th लेवल से जनरेट करना है। यानी पहला लाइन देखो आप यहाँ पे 4 से, ये जो लाइमन में इसकी 3 लाइंस आ जाएंगी। लाइमन में कैसे 3 लाइन आएगी, एक तो 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से। 3 लाइंस तो इसके हो गए लाइमर के। वामर के 2 हुए, देखो आप यहाँ से 2 दिख रहा है,
यानी बामर में 2 चले गए, यानी बामर का आया 4 से 2, 3 से 2। ऐसे ही आप क्वेश्चन में देखो एक लाइन आ रहा है 4 to 3, यानी एक लाइन क्वेश्चन की 4 से कहाँ आई, ये 4 से 3, ये नीचे नहीं आएगा। सेकेंड लेवल पे हम जब बनाएंगे तो ये टोटल लाइंस हमारे निकल गए, यानी इस 6 लाइन में 3 लाइन लेमन के, 2 लाइन बामर के, 1 लाइन क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हाउ मेनी लाइंस आर प्रेजेंट, क्या आर बिलोंग्स टू लाइमन सीरीज इफ 6 लाइंस आर इमिटेड फ्रॉम 4th लेवल। 4th लेवल से अगर 6 लाइन आ रहे हैं तो उसमें से लाइमन की कितनी लाइन होंगी। सिमिलरली हाउ मेनी लाइंस बिलोंग्स टू बामर सीरीज, तो बताएंगे। इस तरह से इसमें और क्वेश्चंस आते हैं। और आप इसमें एक और कंसेप्ट आता है, वो कहता है आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल दो आप। तो आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि इसमें एक कंडीशन होती है, अगर आपको किसी भी एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है तो हाइड्रोजन एटम के लिए तो आप देख ही रहे हो, इसमें N1 को हमेशा 1 पुट करोगे और N2 को इन्फिनिटी करोगे, तो आप फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। हमने इसमें सारी वैल्यूज को डाला, 1 स्क्वायर इन्फिनिटी स्क्वायर, 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो गया 0, यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर कोई अन्य एटम का होता तो और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता तो इसमें सिर्फ Z² से मल्टीप्लाई कर देते। अगर जूल में आता तो 13.6 फैक्टर हटा के 2.18 into 10 to power minus 18 फैक्टर लगाते। इसका दूसरा होता है सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी में N1 फिक्स नहीं है, ये किसी भी लेवल से हम इसको उठा के ले जा सकते हैं। इसमें N2 फिक्स है और वो होता है इन्फिनिटी, यही दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर जब सेपरेशन एनर्जी की बात करेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे 13.6 1 अपॉन, हम यहाँ जो नंबर रहेगा जिससे उठा के देगा वो निकालने के, जैसे 4th लेवल से कह रहा तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे, 3rd से कहेगा तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, और ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, यानी ये 13.6 अपॉन N1 स्क्वायर हो गया, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही अगर जूल में पूछेगा तो ये 13.6 हटा के फैक्टर लगा देंगे 2.18 into 10 to power minus 18। यानी आज के वीडियो में हमने बताया कि हाउ हाइड्रोजन एटम्स आर जनरेटेड, हाउ मेनी सीरीज आर डिफाइंड इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी अराइज्ड थ्रू दिस टॉपिक इन कॉम्पिटिटिव एंड इन बोर्ड एग्जाम्स। यानी मैंने आपको सारे सीरीज की बात की, ग्राउंड स्टेट का कंसेप्ट बताया, एक्साइटेड स्टेट का कंसेप्ट बताया, आयनाइजेशन एनर्जी बताई, सेपरेशन एनर्जी बताई, हर सीरीज का रेंज बताया, और हमने ये भी बताया कि कैसे आप किसी भी स्पेक्ट्रल लाइंस जो इमिट हो रहे हैं या एब्जॉर्ब हो रहे हैं उनका फ्रीक्वेंसी निकालोगे, उसका वेव नंबर निकालोगे, उसकी एनर्जी डिफरेंस निकालोगे और उसकी वेवलेंथ निकालोगे।